As you all know, we have approximate 150 days left for UPSC Prelims 2025 and this time is very crucial for this examination. अगर हम यहाँ पे गलती करते हैं तो इसका खामियाजा हमें एग्जामिनेशन में भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर हम मंथ वाइज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि किस मंथ में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। बट हमने इससे पहले एक वीडियो किया था जहाँ पर हमने बुक लिस्ट के बारे में जानकारी दी थी, जहाँ पे हमने समझा था कि प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है और मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आपका प्रीलिम्स अच्छा हो पाएगा। जहाँ पे हमने पॉलिटी के रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने समझा था कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है और करंट अफेयर्स को पढ़ना है, साथ में आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। हमने इकोनॉमी के लिए बात की थी कि इकोनॉमी के लिए आप मुरदाल सर के नोट्स के साथ में जा सकते हैं, साथ में करंट के अपडेट करेंगे तो आपके लिए इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा। हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा था, जहाँ पे हमने इस बात को देखा था कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी ये तीन सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पे ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आते हैं। पॉलिटी अकेला 18 क्वेश्चंस लेके आ जाता है, 18 से 20 क्वेश्चंस। इकोनॉमी करीब करीब 22 क्वेश्चंस के आसपास एक मोटा स्कोर लेके आता है। ज्योग्राफी करीब 15 क्वेश्चंस के आसपास लेके आता है और इनको टैकल करना भी ईजी है। इसको हम लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं, तो इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद में हमने बात की थी ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के रिसोर्सेज को हमने समझा था और ज्योग्राफी के लिए हमने एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज इन तीनों के ऊपर रिलाई करने के ऊपर बात की थी। ज्योग्राफी इससे कवर हो जाएगा। हमने इन्वायरमेंट को लेकर बात की थी कि इन्वायरमेंट के लिए आप कोचिंग नोट्स के साथ में जाएंगे, साथ में पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे और करंट अफेयर्स के अपडेट देखेंगे तो आपका पीवाईक्यू का काम हो जाएगा। साथ में हमने एनसीईआरटी बायो की जो 12th की एनसीईआरटी है उसके लास्ट के 4 चैप्टर को भी रिकमेंड किया था। साइंस एंड टेक के लिए हमने बोला था कि आप बायोटेक के कुछ अपडेट है स्टैटिक की, उसको देख लीजिएगा, साथ में करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा और पीवाईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कीजिएगा, आपका साइंस एंड टेक का सारा काम हो जाएगा। हमने आईआर को लेकर बात की थी कि आईआर के लिए आप पीटी 365 के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आपका आईआर की जितनी भी अपडेट है वो कवर हो जाएगी। हमने मैपिंग को लेकर बात की थी कि मैपिंग एक दिन में कवर नहीं होती है, अगर आप धीरे धीरे करके मैपिंग को कवर करते हैं तो आपका मैपिंग वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है। उसको छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। करीब 2 से 3 क्वेश्चन से अकेला टॉपिक लेके आता है तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ में हमने हिस्ट्री को लेकर बात की थी। हिस्ट्री के लिए हमने एनसीईआरटी को रिकमेंड किया था और हमने कहा था कि हिस्ट्री को हमें लास्ट में देखना है। तो अभी तक हमने सारे रिसोर्सेज को देखा, अभी हम मंथ वाइज स्ट्रेटेजी को देखेंगे। बट उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में करना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी शानदार मोड में कर सकते हैं। और अभी क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल के ऊपर इनके सभी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 80% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप इनका यूपीएससी प्रारंभ 2027 बैच को ले सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कॉलेज की तैयारी के साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी को भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, प्री और मेंस, साथ में सी सेट, आपको आंसर राइटिंग सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। साथ में आपको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी आपके ऊपर काम किया जाएगा। इसके ऊपर आपको 36% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, 36% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 बैच देखने को मिल जाएंगे, संकल्प और टाइटन। टाइटन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, संकल्प आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा, जिसकी फीस है 10,999 रुपीज़। वहीं पे अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनका टाइटन बैच ले सकते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में आएगा, और प्रहार बैच ले सकते हैं जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा, जिसकी फीस है 6,999 रुपये। वहीं पे अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल भी देखने को मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आपको ऑप्शनल के नाम देखने को मिल जाएंगे और इसकी जो फीस है वो है 7,999 रुपये। यहाँ पर भी आपको 60% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप ऑफलाइन बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इनके आप ऑफलाइन बैच भी देख सकते हैं, जो कि आपको करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना में देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इनके प्रयागराज ब्रांच के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इनकी जो फीस रहेगी वो करीब 50,000 देखने को मिल जाएगी, तो अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इनका प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 बैच को ले सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको रिगरस प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको फ्लैट 56% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस रहेगी वो रहेगी 6,999 रुपीज़। वहीं पे अगर आप 2025 के लिए से प्रैक्टिस के लिए किसी बैच को लेना चाहते हैं तो आप इनका रिगरस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ले सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लासेज वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि डेली प्रैक्टिस की जो क्लासेज होगी, जो टेस्ट होगा उसकी प्रैक्टिस की क्लासेज देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको सी सेट की टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, जीएस की टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी और इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 3,499 रुपये। वहीं पे अगर आप सीसेट के लिए स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनका सीसेट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी सीसेट 2025 बैच, जो कि आपको इंग्लिश और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, जिसकी फीस रहेगी वो रहेगी 2,499 रुपये। जैसा कि इनके सभी कोर्सेज के ऊपर अच्छी सेल चल रही है, फिर भी अगर आप इस प्राइस को और कम करना चाहते हैं तो आप हमारा कोड एस्पिरेंट10 यूज कीजिएगा। मैं स्पेलिंग आपको बता रहा हूँ, एस्पिरेंट10। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा, और बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो जाइए और विजिट कीजिए। नाउ हम वीडियो के मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द मंथ वाइज स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी 2025। एज यू ऑल नो 150 डेज यानी कि 5 मंथ हमें
पूरी प्रिपरेशन को इन्हीं 5 मंथ में कंप्लीट करना है। सवाल पूछा जाए क्या पूरी प्रिपरेशन इन 5 महीनों में की जा सकती है? अगर प्री और मेंस सबको मिलाकर कही जाए तो शायद थोड़ा मुश्किल है, बट अगर सिर्फ प्रीलिम्स की बात की जाए तो बहुत आसान है। बहुत अच्छे से आप प्रीलिम्स को टैकल कर सकते हैं अगर आप सही से चले तो। अगर आप बात करेंगे टाइम कम है तो हमारे पास में टारगेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम प्रीलिम्स को टारगेट कैसे करेंगे वो हम मंथ वाइज समझ रहे हैं। जनवरी में हम सबसे पहले किसको कवर करेंगे? पॉलिटी एंड इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये अकेले 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो करीब करीब आपके 40 क्वेश्चंस लेके आएंगे, यानी कि 80 मार्क्स। अगर आप सही से इसको टैकल करते हैं तो आप आराम से यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यानी कि आप करीब करीब आप लगभग 60 से मतलब 55 से 60 नंबर आप अकेले इन 2 सब्जेक्ट से लेके आ सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन से 200 नंबर है, कट ऑफ आपकी 100 के आसपास जाएगी। तो आप 100 क्वेश्चन में से अगर आप 60% अगर 2 सब्जेक्ट से कवर कर रहे हैं तो इन दो सब्जेक्ट को सबसे पहले करना चाहिए। इसके लिए रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया था। 1 जनवरी से लेकर आप 31 जन तक देख सकते हैं कि आप इन 2 सब्जेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 1 फेब को बजट आएगा। बजट को कम से कम आपको 2 दिन तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि बजट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीलिम्स में तो 1 या 2 क्वेश्चंस बनेगा, बट बजट की जो स्कीमें वगैरह आती है वहीं से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपको सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, बजट की जो इसको स्कीम वाला पोर्शन है वो भी हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो भी हेल्प करेगा। तो आपको बजट को थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए। तो 2 दिन आप यहाँ पे देंगे तो आप देख सकते हैं कि आप करीब 2 से 3 फेब तक कंप्लीट पॉलिटी और इकोनॉमी को पढ़ लेंगे। फिर आप पाएंगे कि पीटी 365 आ जाता है। जितनी भी कोचिंग है वो करंट अफेयर्स के लिए अपनी सारी मैगजीनें निकाल देती है पूरे साल की। वो करीब करीब फेब के फर्स्ट वीक तक आ जाती हैं। तो आप हर फेब के फर्स्ट वीक में पॉलिटी और इकोनॉमी का जो पीटी 365 है उसको भी पढ़ के खत्म कर लेंगे। ठीक है। अब इसके साथ में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि यूजली लोग बताते नहीं है, वो है सीसेट। अगर आपका मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, अगर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत है, अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत है, तो आप जनवरी से ही, क्योंकि 1 महीने में या फिर 2 महीने में सीसेट तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप जनवरी से ये काम करेंगे। हर संडे को कम से कम 3 घंटे सीसेट के लिए डिवाइड कर देंगे। कैसे करना है? हर संडे को 3 घंटे के लिए आप सीसेट के लिए नए नए टॉपिक पढ़ना शुरू कर लेंगे। शुरुआत आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग से करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को करने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर 9 घंटे भी काम कर लेते हैं तो आपका कॉम्प्रिहेंशन सही से काम कर लेता है। कॉम्प्रिहेंशन में 9 से 10 घंटे काफ़ी होते हैं, बट मैथमेटिक्स और सीसेट इतना जल्दी कवर होता नहीं है। तो इसको आप जनवरी से शुरू करेंगे, साथ साथ में चलाना रखेंगे। फिर अपन आ जाता है फेब में। फेब में आप क्या करेंगे? फेब में मैं आपको जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ उसके ऊपर आप काम करेंगे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस प्लस मैपिंग, जो कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साइंस के पोर्शन होता है, प्लस आईआर। ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जैसे कि मैपिंग और आईआर को करने में तो मुझे लग रहा है कि 5 से 7 दिन भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो इसमें भी हो जाते हैं। बाकी का ये जो दिन बचते हैं करीब 25 दिन, इसमें आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साइंस को लेके चलोगे। अब आप एक बात बोलेंगे, क्या ये इतने दिनों में कवर हो सकते हैं? आपको एक डाउट आ रहा होगा कि 1 महीने में दोनों सब्जेक्ट खत्म हो सकते हैं। वैसे आसानी तो नहीं है, मुश्किल तो है, पर आपको रोजाना का कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो यकीन मानिए नहीं हो पाएगा। कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़ना है, यानी कि डेली के आपको कम से कम 40 से 45 पेज पढ़ने हैं। अगर आप 45 पेज पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो आप महीने के कितने पेज पढ़ सकते हैं? 450 10 दिन में होंगे, और आपके 20 दिन में 900 पेज हो जाएंगे, और आप करीब 1350 पेज 1 महीने में पढ़ सकते हैं। अगर आप 1350 पेज अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। साथ साथ में कोशिश कीजिएगा पॉलिटी और इकोनॉमी की जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, या फिर लगता है कि जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट पूछे जा सकते हैं, उसको आप अलग से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लिखते जाएंगे। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली पॉलिटी को कैसे टारगेट करना है, इकोनॉमी को कैसे टारगेट करना है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। वहाँ पर भी एक वीडियो बना के दे सकते हैं। अगर बात करेंगे फेब में, तो फेब में आप जो इन्वायरमेंट साइंस, मैपिंग, आईआर, इनके ऊपर काम करेंगे। और इनकी पीटी 365 की मैगजीन आती है इन्वायरमेंट साइंस और आईआर की। आईआर को तो पीटी 365 से करना है, तो वो काम आप इसी फेब में कर लेंगे। फिर आता है मार्च। मार्च में आपको क्या करना है? जो बचा हुआ सब्जेक्ट है जिसके अंदर साइंस एंड टेक है, जो कि यूजली लोग नज़रअंदाज करते हैं, इसको आपको करना है। साथ में जो भी करंट की अपडेट बची है वो आप पूरी करेंगे, और कैसे भी करके आप इसको साइंस एंड टेक को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। हिस्ट्री के अंदर आप एक काम करेंगे यहाँ पे। देखिए, हिस्ट्री के लिए वैसे मैंने आपको रिसोर्सेज बताए थे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ होता है अगर आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना है तो। अगर जो चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर आ गई तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। कारण क्या है कि मुश्किल से हिस्ट्री भी क्वेश्चंस बहुत कम लेके आ रहा है। हिस्ट्री का पोर्शन डे बाई डे यूपीएससी घटा रही है। वैसे बढ़ भी सकता है, कोई ऐसा कह नहीं सकते, बट हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं 12 से 15 के आसपास, और इसमें से 7 से 8 बहुत अतरंगी होते हैं। अतरंगी इन द सेंस आप कितना कोशिश करो उसमें से कुछ ना कुछ छूटेगा ही। तो आप कितना कर सकते हैं? मुश्किल से आप इसमें से 8 एक क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से कर सकते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन, और वो एनसीईआरटी से मोटा मोटी तौर पे हो जाता है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। फिर बाकी बाद में चीज़ें बचती है वो स्पेक्ट्रम पे, या फिर आप
और किसी बुक के ऊपर जाना चाहेंगे तो आप जाएंगे, ठीक है। मार्च में एक काम और करेंगे, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के लिए करीब 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसके लिए आप किसी बुक के ऊपर फॉलो मत कीजिए। विजन है इसकी जो एक मैगजीन आती है आर्ट एंड कल्चर की, मतलब पीटी 365 और प्लस जो इनकी स्टैटिक की जो मैगजीन है उसको कर लीजिएगा, आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे करीब करीब मार्च तक आते आते आपने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को एक बार के लिए पूरा पढ़ लिया है, सारी चीज़ें आपने मैन यहाँ पे कवर कर ली है। ओवरऑल मैंने सारे सब्जेक्ट आपको बता दिए, 4 और ये 5 और 6, ठीक है। अब आपका जो पोर्शन बचता है अप्रैल, अप्रैल में आपको क्या पढ़ना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना शुरू कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति रिवीजन नहीं करेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। एक एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, कम से कम आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। 2 से 3 बार नहीं कर सको, लेकिन 2 बार तो कम से कम रिवीजन कीजिएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप सिली मिस्टेक करोगे, क्योंकि क्या होगा कि एग्जामिनेशन में आप जब पेपर देखोगे हाथ में, तो आपको टॉपिक आ रहा होगा, आपको पता भी होगा कि इसका आंसर क्या है, बट आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पढ़ा है, आपका दिमाग आपको प्रॉपर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, अगर किसी टॉपिक को आप 2 बार रिवाइज नहीं करोगे तो वो गलती करेगा। तो अप्रैल में आपको क्या काम करना है, अप्रैल से मई तक, जो कि यूजली लोग क्या करते हैं कि अप्रैल से मई के बीच में पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ने का काम नहीं होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस का काम होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाकी इसके साथ में काम और भी ध्यान रखिएगा कि जब आप जनवरी में पॉलिटी और इको कर रहे होते हैं, तब आप पॉलिटी और इको के जो सेक्शनल टेस्ट है वो आप यहाँ से लगाना शुरू कर लेंगे। जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं कोचिंग के, वो आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी के साथ में लगाएगा। बाद में ये मत सोचिएगा कि बाद में लगाऊंगा, बाद में टाइम नहीं मिलता है। फेब में आप जियो और इसके टेस्ट लगाएंगे, और मार्च में आप साइंस एंड टेक के 2 टेस्ट आते हैं वो आप लगा लीजिएगा, और करंट अफेयर्स के लिए जो चीज़ें बचती है उसको कर लीजिएगा। अब आप बचते अप्रैल में, अप्रैल में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पे काम करना शुरू करना है। अब बात रहती है पीवाईक्यू पे काम करना कैसे है। लोग क्या करते हैं कि लोग किसी एक बुक को उठा लेंगे, लाइक दिशा की बुक को उठा लिया या फिर दृष्टि की बुक को उठा लिया, और वो लोग क्या करेंगे कि उसके पीवाईक्यू को लगाना शुरू करते हैं। वो पीवाईक्यू नहीं होता है, वो तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। पीवाईक्यू एनालिसिस क्या होता है, आप 2015 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर, 24 तक के सारे पेपर निकालेंगे। जैसे कि आज 2015 का पेपर आपको लगाना है, तो आप पूरा पेपर प्रिंट आउट आपके हाथ में होनी चाहिए हार्ड कॉपी में, उसको लेंगे और पूरे पेपर को 2 घंटे के लिए बैठ के उस पूरे पेपर को लगाएंगे। फिर 2 घंटे के बाद में आप देखेंगे आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं। फिर उसके बाद में काम करेंगे, जहां जहां पे आपने गलतियां की हैं उसको आप देखेंगे, आपने यहाँ पे गलती क्यों की, आपने यहाँ पे क्या गलती की आपके यहाँ पे मार्क्स कटे हैं। फिर जैसे कि इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है, जियो के जो क्वेश्चन है, वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन के रिपीट होने के भी चांस बनते हैं। तो आपको क्या करना है कि उसके जो ऑप्शंस है उसके भी नोट्स बनाने हैं। और वैसे पीवाईक्यू एनालिसिस में ऑप्शंस एलिमिनेशन को भी सीखा जाता है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताकर एक वीडियो और करूंगा, वहां पे अपन ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर काम करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको अप्रैल से मई के बीच में क्या करना है, पीवाईक्यू पे काम करना है। साथ में टेस्ट सीरीज लगानी है फुल लेंथ। आप देखिएगा जो फुल लेंथ टेस्ट होती है वो कैसे लगते हैं, वो आप संडे टू संडे लगाएंगे। अगर आप संडे टू संडे नहीं लगाना चाहते, लेकिन आप 4 दिन में एक टेस्ट लगाएंगे, कम से कम इतना तो करेंगे। अगर आप 4 दिन के अंदर अंदर एक टेस्ट लगाते हैं फुल लेंथ टेस्ट, तो आप फिर भी आपके पास में 2 महीने करीब करीब, आप ये देख के चलिए करीब करीब यहाँ पे आपके पास में 55 दिन बचते हैं, क्योंकि 25 मई के आसपास में आपका एग्जाम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि 25 मई को एग्जाम है, तो आप 21 मई के बाद में तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो 21 मई के बाद में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये 2 से 3 दिन तो ऐसे जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो मेनली आप 20 मई तक ही लेके चलिए कि आपको 20 मई तक ही पढ़ना है। तो आपके पास में अभी दिन के गिनकर 50 दिन है। अगर आप इसको 5 दिन में भी डिवाइड करते हैं तो आप कितने 10 टेस्ट लगा पाएंगे। और फुल लेंथ के अगर आप 9 से 10 टेस्ट लगा लेते हैं तो काफ़ी होता है। तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, उसका रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, और जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे। प्लस जो मैपिंग के पोर्शन थे उसको आप फिर से एक बार के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि मैपिंग में क्या होता है कि बहुत, देखिए, जो जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो सारे क्वेश्चन टफ है, बट जिसने मैपिंग किया उसको पता चलेगा कि मैपिंग इतना भी टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हो सकता है अतरंगी पूछा जाए। तो इसको जो कहते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट है उसको नहीं छोड़ना है। जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस है, इन्वायरमेंट साइंस में लास्ट मोमेंट पे आपको क्या पढ़ना है, जितने भी नेशनल पार्क है, रामसर साइट है, और भी करंट में कुछ न्यू स्पीसीज रही है, उन सब के बारे में अपडेट करके खत्म कीजिए, इसको सीओपी पूरा पढ़ के खत्म कीजिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका इन्वायरमेंट का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। साथ में ये सब कुछ कर रही है और रिवीजन कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो आप अभी यूट्यूब पे कुछ एक देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल वगैरह डाटा है जिसको आप भूल सकते हैं तो उसको आप 1-2 बार कर रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो मई का महीना होता है वो इसी में जाता है पूरा, कि आपको जो चीज़ें पढ़ी उसको बार बार रिवाइज करना है। साथ में आप सी सेट को लेकर भी थोड़ा आप यहाँ पे सतर्क हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन जो आप अभी तक नहीं लगा रहे थे उसको लेकर भी कुछ एक पीवाईक्यू लगा लीजिएगा। सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। वैसे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सी सेट को लेकर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के बता दूंगा कि सी सेट कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि सी सेट को एक
सिर्फ नॉलेज के बेस पे नहीं, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ में कवर किया जाता है। तो आप ये करेंगे, ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज लगाए ना लगाए, पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। बिना पीवाईक्यू के प्रीलिम्स निकालना इम्पॉसिबल है। तो पीवाईक्यू पे काम करने लग जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सभी टॉपर्स बोलते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, तो कुछ तो है इसमें, इसको नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का, तो आपका काम हो जाएगा। टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए टारगेट बेस्ड स्टडी ग्रुप से जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन पे आपको हमारा कोर्स देखने को मिल जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बेस्ड स्टडी के लिए, जहाँ पे आपको 150 दिन का टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। सो ये सब कुछ आपको करना है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स चैट जीपीटी का कोर्स देखने को मिल जाएगा। अब आप बात करेंगे चैट जीपीटी काम क्या करेगा। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए जो मेहनत करेंगे ना, बार बार आंसर ढूंढने के लिए, ऑप्शंस के लिए, वो आपको गूगल पे इतने आसानी से मिलते नहीं है। आज आप चैट जीपीटी के माध्यम से बहुत आसानी से पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हैं। और वो करना कैसे है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक देखने को मिल जाएगी कोर्स की, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।